कई वर्षों की सेवा के दौरान मैंने औसत ईसाई जो सही काम करना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा जानना वह खेल है जो मैं अपने बच्चों के साथ खेलता था जब वे छोटे थे। आई स्पाई कहा जाता था। अब अगर यह खेल आपके लिए नया है तो इसका उद्देश्य बहुत सरल है। जब आपकी बारी आती है तो आप पास में कोई रंगीन वस्तु ढूंढते हैं और फिर बिना उसकी ओर देखे कहते हैं, मैंने कुछ नीला देखा, अगर वह नीला है या लाल या हरा। बिल्कुल, मेरे बच्चे इस खेल में अपने पापा को हराना चाहते थे, इसलिए वे हमेशा कोई बहुत ही छोटी चीज चुनते थे। और कई बार आप जानते हैं, असफल प्रयासों के बाद मैं कहता, ठीक है, हमें अब हॉट एंड कोल्ड खेलना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे मैं उस वस्तु के करीब पहुंचता, वे कहते कि मैं और गर्म हो रहा हूं। मैं इधर देखता और वे कहते ठंडा, और मैं उधर देखता और पूछता क्या वह है, और वे कहते और ठंडा। तो क्या वह है? आप तो जम गए पापा। तो मैं दूसरी दिशा में देखता और पूछता क्या वह है, और जैसे जैसे मैं उस वस्तु के करीब की चीजें चुनने लगता, वे कहते अब आप गर्म हो रहे हैं, और गर्म, आप बहुत गर्म हैं, आप तो जल रहे हैं। और आखिरकार मैं उस वस्तु को ढूंढ लेता, कोई छोटा सा कागज का टुकड़ा या फर्श पर पड़ा कोई धागा। और मैं आपको बताऊं, वे हमेशा बहुत खुश होते थे कि पापा बिना बहुत सारी मदद के नहीं ढूंढ पाए। मुझे डर है कि आज का औसत ईसाई परमेश्वर की इच्छा को उसी खेल की तरह देखता है जैसे परमेश्वर अपनी इच्छा को छुपा रहे हैं, और हमें बहुत चालाक और सतर्क रहना होगा ताकि हम उसे ढूंढ सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खोजते हैं। यह वह चीज है जिसे परमेश्वर हर दिन प्रकट करते हैं जैसे जैसे वह सामने आती है। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है अगली चीज करना, चाहे वह कुछ भी हो। अगला कपड़ों का ढेर धोना हो, या अगला संडे स्कूल का पाठ हो, या अगला अनुबंध हो। जैसे ही हम आज फिर से रोमियो 12 में लौटते हैं, पौलुस वास्तव में हमें कुछ दिशा निर्देश देने जा रहे हैं ताकि हमें यह विश्वास हो सके कि हम आज परमेश्वर की इच्छा में हैं। वह यहां अध्याय 12 की दूसरी आयत में लिखते हैं, इस संसार के अनुसार न ढलो, परंतु अपनी बुद्धि के नए होने से रूपांतरित होते जाओ। अब हमने इसे अपनी पिछली पढ़ाई में कवर किया था। अब पौलुस इसमें जोड़ते हैं ताकि तुम जांच कर डिसर्न कर सको कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या अच्छा, ग्रहण योग्य और सिद्ध है। अब यहां पौलुस जो शब्द जांच के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ है परीक्षण के बाद स्वीकृत करना। दूसरे शब्दों में, जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो परीक्षाएं आप झेलते हैं वे परमेश्वर की इच्छा के बारे में कई विशेषताओं को सिद्ध करती हैं। पौलुस हमें यहां ये विशेषताएं बताते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा को अच्छा, ग्रहण योग्य और सिद्ध सिद्ध करेंगे। यहां पौलुस के शब्द इस रहस्य को दूर कर देते हैं। प्रियजनों, ये कोई ऐसा खेल नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाया हो कि केवल कुछ ही मसीही इसे जीत सकते हैं। तो इसे समझने के लिए आइए परमेश्वर की इच्छा की इन 3 विशेषताओं को और करीब से देखें। सबसे पहले पौलुस लिखते हैं, परमेश्वर की इच्छा अच्छी है। देखिए, परमेश्वर की इच्छा को अच्छा कहना, इस पद के पहले भाग के अनुसार एक नए मन की आवश्यकता होगी। यह मांग करता है कि हमारा जीवन रूपांतरित हो रहा हो, न कि संसार के सांचे में ढल रहा हो। हमारे मन बाइबल सिद्धांतों द्वारा नए बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा को हमेशा अच्छा मानना, देखिए, इसके लिए एक बाइबल दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि यह आपके जीवन के लिए प्रभु की योजनाओं पर प्रतिदिन विश्वास और आस्था की मांग करेगा। देखिए, कभी कभी परमेश्वर की इच्छा कुछ भी अच्छी नहीं लगती। मैं खुद को रोक नहीं पाया। जब यूसुफ के भाई उसके पास आए, जब उनके पिता याकूब की मृत्यु हो गई थी, तो उत्पत्ति 50 में यूसुफ की कहानी याद आ गई। तब उन्हें उम्मीद थी कि यूसुफ आखिरकार उनसे बदला लेगा, उनके द्वारा किए गए बुरे कामों का हिसाब चुकता करेगा। इसलिए वे कांपते हुए आए और यूसुफ के पैरों में गिर पड़े। लेकिन यूसुफ ने वह दिव्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जो उसमें उत्पन्न हुआ था। उसने उनसे कहा, डरो मत, तुमने मेरे साथ बुरा करने का विचार किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए बदल दिया। उत्पत्ति 50, 19, 20। यूसुफ यह कह रहा था, देखो, मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं और परमेश्वर की इच्छा भली है।
अब पौलुस यहां दूसरी बात लिखता है कि परमेश्वर की इच्छा ग्राह्य है। यह कहना कि परमेश्वर की इच्छा भली है एक दिव्य दृष्टिकोण की मांग करता है। यहां यह कहना कि परमेश्वर की इच्छा ग्राह्य है एक दिव्य लक्ष्य की मांग करता है। ग्राह्य के लिए प्रयुक्त शब्द का अनुवाद सुखदायक भी किया जा सकता है। तो जो परमेश्वर को सुखदायक है वही विश्वासियों का लक्ष्य बन जाता है। यही वह स्थान है जहां मसीही अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जो अंततः प्रभु को अप्रसन्न करे। अब तीसरी बात पौलुस यहां कहता है कि परमेश्वर की इच्छा सिद्ध है। सिद्ध यूनानी शब्द टेलियोस का अनुवाद है जिसका अर्थ है पूर्ण या परिपक्व। यह वही शब्द है जो याकूब 1 से 2 से 4 में पाया जाता है जहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा धैर्य उत्पन्न करती है, और धैर्य को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध बनो। वह टेलियोस शब्द फिर से आया, ताकि तुम परिपक्व और पूर्ण बनो और किसी बात की घटी न हो। तो आत्मिक परिपक्वता आत्मिक परीक्षा से आती है। परिपक्वता परीक्षा के समय में तब प्रकट होती है जब हम विश्वासियों के रूप में यह समझते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी हमारे दुख को व्यर्थ होने के लिए नहीं ठहराया। यह व्यर्थ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि यह सहनशीलता, स्थिरता और बुद्धि उत्पन्न करे। अब मैं यहां परमेश्वर की इच्छा के बारे में 2 सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला, परमेश्वर की इच्छा प्रकट होने का विषय नहीं है, यह समर्पण का विषय है। हमें किसी बड़े आकाशीय संकेत, बादलों में लिखावट या किसी फोन कॉल का इंतजार नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो। हमें बस हर सुबह उठकर वही बात कहनी चाहिए, यहां हूं प्रभु, मेरी अगुवाई कर, मैं आपके पीछे चलने के लिए समर्पित हूं। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा किसी स्थान में नहीं मिलती, यह एक व्यक्ति में मिलती है। परमेश्वर की इच्छा कोई आई स्पाई जैसा खेल नहीं है। स्वर्गदूत आपके मन में फुसफुसाकर यह नहीं कहेंगे, आप ठंडे हैं और ठंडे हो रहे हैं, बिल्कुल जम गए हैं, अब आप गर्म हो रहे हैं और गर्म हो रहे हैं, अब उबल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर बच्चों का कोई खेल है जो परमेश्वर की इच्छा पर बाइबल की चर्चा से मेल खाता है तो वह आई स्पाई नहीं है, वह छोटा सा खेल है फॉलो द लीडर। देखिए, आप किसी चीज या स्थान की तलाश नहीं कर रहे हैं, आप वास्तव में किसी को ढूंढ रहे हैं, आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं। वह स्वयं को आपका अच्छा चरवाहा कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कभी भी बाइबल में मवेशियों के झुंड की तरह नहीं बताया गया जिन्हें हाँका जाता है, बल्कि हमें भेड़ों के झुंड के रूप में बताया गया है जिन्हें आगे बढ़ाया जाता है। और प्रियजनों, हाँके जाने और आगे बढ़ाए जाने में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे याद है कई साल पहले मैंने 2 युवकों की कहानी सुनी थी जो दोनों ही प्रतिभाशाली गायक थे। एक टेनर था और दूसरे की आवाज गहरी बैरिटोन थी। दोनों ही विश्वासी थे और दोनों एक साथ एक रेडियो शो में ईसाई संगीत गा रहे थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उनकी प्रतिभा को दुनियावी लोगों ने भी पहचान लिया और दोनों युवकों को आकर्षक अनुबंधों की पेशकश की गई। तो उन दोनों में से एक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने प्रतिभा का निवेश परमेश्वर की महिमा के लिए पवित्र संगीत गाने में करने से मुंह मोड़ लिया। दूसरे व्यक्ति ने इस बारे में बहुत समय तक सोचा और फिर उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसने कहा कि वह अपनी आवाज का उपयोग अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में गाने के लिए करना चाहता है। वह युवक जिसने दुनिया का अनुसरण करने का निर्णय लिया, खैर, मैंने तो उसके बारे में कभी सुना भी नहीं और न ही आपने। हालांकि वह व्यक्ति जिसने मसीह के लिए गाने और मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया, उसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के सामने गाया। उसका नाम था जॉर्ज बेवर्ली शिया, वह गायक जिसने 60 से भी अधिक वर्षों तक प्रचारक बिली ग्राहम के साथ यात्रा की। मेरे लिए यह कोई विडंबना नहीं है कि जॉर्ज बेवर्ली शिया ने एक प्रसिद्ध भजन आइड रैदर हैव जीसस के लिए संगीत तैयार किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भजन वह दृष्टिकोण व्यक्त करता है जो हमें आज के दिन का सामना करते समय अपनाना चाहिए, जब हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी योजना का अनुभव करते हैं।
इसके कुछ बोल इस प्रकार हैं। मैं यीशु को चांदी या सोने से अधिक चाहता हूं। मैं उसका होना चाहता हूं, अनकहे धन से अधिक नहीं। मैं यीशु को घरों या जमीनों से अधिक चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसकी कीलों से छिदी हुई हथेली मेरा मार्गदर्शन करे। प्रियजनों, यही परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने का अर्थ है, और आप पाएंगे कि यह वास्तव में उत्तम, स्वीकार्य और परिपूर्ण है। तो अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।